मैंने आपको सूफी काव्य से संबंधित 40 क्वेश्चन पूरे करा दिए थे। आज हम 41 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो 41 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था। मतलब वो कौन सा सूफी कवि था जिसने हिंदी भाषा में रचना की थी और उसको हिंदी भाषा में रचना करने पर मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था। उस्मान थे, शेख नबी थे, जायसी थे या नूर मोहम्मद थे। वो कौन थे? नूर मोहम्मद थे, जिनको कि मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 42 है, रोजतुल हकाहक के रचयिता हैं। ये किसने लिखी है? रोजतुल हकायक शेख नबी की है, उस्मान की है, नूर मोहम्मद की है या कासिम शाह की है। रोजतुल हकायक किसकी है? नूर मोहम्मद की। और नूर मोहम्मद की एक और कृति है जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है, वो कौन सी है? अनुराग बांसुरी। ये भी पेपर में बहुत पूछी जाती है। और नूर मोहम्मद की कौन सी है? रोजतुल हकायक। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? ऐसा कौन सा कवि था जिसने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? तुलसीदास थे, कबीरदास थे, सूरदास थे या जायसी थे? जायसी थे, जिन्होंने केवल अवधी भाषा में रचना की थी। सूरदास की रचना हमको ज़्यादातर ब्रज भाषा में दिखाई देती हैं। कबीरदास की भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी भाषा थी। और तुलसीदास ने अवधी और ब्रज दोनों में अपनी काव्य सर्जन किया था। लेकिन जायसी केवल ऐसे थी जिन्होंने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, मोएका हसेसी की कोह रही किसने किसे कहा था? ये बात किसने कही थी कि मोही का हसेसी की कोह रही, कि मुझ पर हंसते हो या उस कुमार पर? यह बात किसने कही थी और किससे कही थी? तो देखो, केशव ने अकबर से नहीं कहा था, तुलसीदास ने अकबर से नहीं कहा था, सूरदास ने बलवाचार्य से नहीं कही थी। ये बात किसने कही थी? जायसी ने शेरशाह से कही थी। किसने कही थी? जायसी ने कही थी। और किससे कही थी? शेरशाह से कही थी। क्या कही थी? कि तुम मुझ पर हंस रहे हो या उस कुमार पर जिसने कि मेरा निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है? ऐसे कौन से कवि हैं जिसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है? अब्दुल कादिर ही हैं जिन्होंने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है। जायसी ने की है। जायसी का क्या है? पद्मावत। उस्मान ने की है। मुल्ला दाऊद का क्या है? चंदायन है। तो इन तीनों ने प्रेमाख्यानक रचना की है, जबकि अब्दुल कादिर ने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाव, मकु तेहि मारग उड़ी परे, कंत धरे जह पाँव। ये कंत है, कंत धरे जह पाँव। तो इसमें कौन सी विरह की दशा बताई गई है? उन्माद की है कि स्मृति की है कि अभिलाषा की है? तो इसमें वो क्या कर रही है? नायिका अभिलाषा कर रही है। क्या अभिलाषा कर रही है? यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाव। यह तन ऐसा हो गया है, इतना दुर्बल हो गया है, क्षीणकाय हो गया है कि एक पवन का झोंका आएगा, वो अपने साथ इसको क्या कर ले जाएगा? उड़ाकर ले जाएगा। मकु तेहि मार्ग उड़ी पड़े। और जहाँ जिस मार्ग से पवन आ रही है ना, उसी मार्ग से यह उड़ता हुआ चला जाएगा। कंत धरे जहाँ पाँव। और मुझे पवन का झोंका कहाँ पर ले जाएगा? जहाँ पर कि मेरे पति ने जहाँ पर पैर रखे हैं, यह झोंका मुझे वहाँ पर ले जाए। ये क्या कर रही है? जो नायिका है, नायक से मिलने के लिए क्या कर रही है? अभिलाषा कर रही है। नायिका कौन है इसमें? नागमती। और नायक कौन है? रत्नसेन है। तो वो अपने पति
के पास जाने के लिए क्या अभिलाषा कर रही है? ये जो मेरा तन है, शरीर है, ऐसा छार हो गया है, ऐसा दुर्बल हो गया है, छीड़काए हो गया है कि ये पवन है ना अपने साथ उड़ाकर ले जाएगी। और वो पवन से क्या अभिलाषा कर रही है, क्या विनती कर रही है, क्या अभिलाषा कर रही है? मकुते ही मार्ग उड़ी पड़े, मुझे उसी मार्ग पर उड़ाकर ले जाना पवन, जहाँ पर मेरे कंत पति ने, जहाँ पर मेरे पैर रखे हैं। कंत प्रियतम कह लो चाहे पति कह लो। क्वेश्चन नंबर 47 है, मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा है। यह घोषणा किसने की थी कि मैं ही ब्रह्म हूँ? जायसी ने की थी, कबीर दास ने की थी, अमीर खुसरो ने की थी या मंसूर ने की थी? यह घोषणा किसने की थी? मंसूर ने की थी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से कौन सी कृति जायसी की अच्छे कीर्ति के आधार पर रची गई है? कौन सी कृति है जो जायसी है ना उनकी अच्छे कीर्ति के आधार पर रची गई है? आप सबको पता है उनकी सबसे अच्छी कृति कौन सी है? पद्मावत है। पद्मावत के आधार पर उनको क्या मिली? अच्छे कीर्ति प्राप्त हुई। आखिरी कलाम नहीं है, अखरावट नहीं है, उपर्युक्त सभी नहीं है, कौन सी है? पद्मावत है। क्वेश्चन नंबर 49 है, रस रतन के रचयिता है। रस रतन कृति किसकी है? जान कबी की है, शेख निसार की है, शेख नबी की है या पुहुकर की है? रस रतन के रचयिता कौन है? पुहुकर है। रस रतन किसकी है? पुहुकर की है। क्वेश्चन नंबर 50 है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा था? सूफी कवि थे, उनका सबसे प्रिय अलंकार कौन सा था? अनुप्रास नहीं था, श्लेष सेनापति का था, यमक भी नहीं था, कौन सा था? समासोक्ति था। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा था? समासोक्ति था। और श्लेष किसका था? सेनापति का था, जो कि रीतिकालीन कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, कुतुबन के गुरु का क्या नाम है? कुतुबन के गुरु का क्या नाम था? मेहदी बुरहान था, सैयद अशरफ था, दामो था या शेख बुरहान था? कुतुबन के गुरु का नाम क्या हो जाएगा? शेख बुरहान। कैसे याद रखोगे? कुतुबन पीछे आ रहा है, बन से बुर कर देना। शेख बुरहान, कुतुबन के गुरु का नाम क्या हो गया? शेख बुरहान। क्वेश्चन नंबर 52 है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? जो सूफी काव्य पद्धति है उसका अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ जुलेखा है, अमरावती है, पद्मावती है या इंद्रावती है? तो कौन सा है अंतिम ग्रंथ? इंद्रावती है सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 53 है, पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? तो जो पद्मावत में जो रत्न सेन आया है वो किसका प्रतीक बनकर आया है? मन का आया है, बुद्धि का बनकर आया है या श्रद्धा का बनकर आया है या अहंकार का? तो रत्न सेन किसका प्रतीक है? मन का। रत्न सेन किसका प्रतीक है? मन का। क्वेश्चन नंबर 54 है, सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती। इसके रचनाकार आपसे पूछा जा सकता है कि सूफी काव्य परंपरा का जो ग्रंथ इंद्रावती है इसके रचनाकार कौन है? कासिम शाह है, जायसी है, मंजन है या नूर मोहम्मद है? कौन है इसके रचनाकार? नूर मोहम्मद है। और ये सूफी काव्य पद्धति का क्या है? अंतिम ग्रंथ भी माना जाता है। पद्मावत को 55 क्वेश्चन है, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? समासोक्ति किसने कहा है पद्मावत को? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, माता प्रसाद गुप्त ने कहा है या रामकुमार वर्मा ने कहा है? तो पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को क्या माना है? प्रतीकात्मक काव्य माना है। आपको याद रखना है, शंभुनाथ सिंह के अनुसार पूछा जा सकता है। शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को क्या माना है? प्रतीकात्मक काव्य माना है। और समासोक्ति किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। क्वेश्चन नंबर 56 है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे मलिक मोहम्मद जायसी थे, उनको जायसी क्यों कहा जाता है? जायस मत के मानने वाले थे? नहीं। जायस गोत्र में पैदा हुए थे? नहीं। जायस नामक स्थान के निवासी थे? यही इसका आंसर होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जायस नामक स्थान के निवासी थे।
क्वेश्चन नंबर 57 है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। जायसी का जो श्रृंगारिक वर्णन किया गया है उसमें मानसिक पक्ष को प्रमुखता दी गई है, शारीरिक पक्ष उसमें क्या है, गौण है। यह कथन किस आलोचक का है? विजयदेव नारायण शाही का है, श्याम मनोहर पांडे का है, राम पूजन का है या रामचंद्र शुक्ल का है? तो यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 58 है, जायसी कृत पद्मावत है। जायसी कृत पद्मावत क्या है? धर्म काव्य है, चंपू काव्य है, पूरन काव्य है या रूपक काव्य है? तो जायसी कृत पद्मावत क्या है? रूपक काव्य है, धर्म काव्य नहीं है, चंपू काव्य नहीं है, पूरन काव्य नहीं है, क्या है? रूपक काव्य है। तो गाइस आज मैं आपको 58 क्वेश्चन तक ही कराऊंगी, आगे की वीडियो में आपको कल प्रोवाइड कराऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।